के महीने का स्नान करूंगी, परंतु मेरे साथ में थोड़ी सी परेशानी ये है कि मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं। बहुत अच्छे से सुनना मेरी माताओं, कई माताओं के मन में संशय होता है कि हम 1 महीने का व्रत धारण करते हैं और उस बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है। वो रजस्वला धर्म आता है तो हमारे महीने भर का नियम का क्या होता है? इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना। बार बार ये प्रसंग नहीं मिलेगा और पहले भी कथाओं में ये प्रसंग नहीं आया। इतने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी माता। बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने के स्नान का नियम तो ले लेती हूँ। मैं कार्तिक के महीने, कोई माता कार्तिक के स्नान का नियम लेती हैं, कोई माघ महीने का स्नान का नियम लेती हैं, कोई चैत्र महीने के स्नान का नियम लेती हैं, कोई फागुन का लेती हैं, कोई बैसाख महीने के स्नान का नियम लेती हैं। कई माताओं की आदत रहती है, कई पुरुषों की आदत रहती है कि मैं 1 महीने तक कार्तिक का स्नान करूंगी। पर वो कार्तिक के स्नान में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि उसमें रजस्वला धर्म आ जाता है। अब वो रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, तो उस बीच में उसका नियम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? उस बीच में वो 5-7 दिन जो स्नान के लिए नहीं गई, पूजन नहीं करी, तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, शालिग्राम जी का पूजन या ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाई, तुलसा महारानी का गीत नहीं गा पाई, तुलसी जी का दीप नहीं लगा पाई, तो उसको कार्तिक के महीने का, क्योंकि ये रजस्वला धर्म तो प्रत्येक महीने आना, नारी के लिए रजो धर्म तो हर महीने प्राप्त होना, तो हर महीने अगर रजो धर्म आना है तो कार्तिक महीने का फिर नियम पूरा कैसे हुआ? फिर नारी का नियम कैसे पूरा होगा? फिर नारी तो फिर नियम टूट गया, नियम टूट गया तो उसको कोई फल नहीं मिला। तो बहू ने अपने ससुर से कहा, एक साहूकार से, साहूकार की बहू ने कहा, ससुर जी मेरे मन के संशय को मिटा दो, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहती हूँ और उस कार्तिक के स्नान में सबसे बड़ी अगर विघ्नता आती है तो मेरे 7 दिन 5 दिन जो रजो धर्म के जाएंगे, वो रजो धर्म में मेरा नियम टूट जाएगा। उस नियम को पूरा कैसे किया जाए? वो नियम पूरा कैसे होगा? कार्तिक के महीने का स्नान करने वाले जरा ध्यान देंगे, चाहे बैसाख स्नान करें, चाहे माघ का स्नान करें, मेरी माताओं का रजो धर्म 7 दिन 1 महीने के अंदर आ ही जाता, और आया तो वो नियम टूटा। उस नियम को पूर्ण कैसे करा जाए? कहा, साहूकार ने कहा कि बहू मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं, ज्ञानी तो नहीं हूं, पर मैं मेरे गुरु से इस बात को स्मरण कर कर आऊंगा। अब बहू को कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने का उसको इंतजार था, वो इंतजार में बैठी है। मात्र कार्तिक आने में 8 दिन बचे। अब देखिएगा जरा, आप में और उस बहू में क्या अंतर है। कार्तिक के महीने आने में 8 दिन बचते हैं तो आप पुताई चालू कर देते हो। बोलो सही है कि गलत है? कार्तिक आने में, दिवाली आने में जब 8-15 दिन रहते हैं तब तुम पुताई चालू कर देती हो, सफाई चालू कर देती हो, ये काम चालू कर देती हो, वो काम चालू कर देती हो। सारे काम तुम्हारे कार्तिक का महीना आने के समय पर चालू हो जाता है। और बहू सफाई नहीं पूछ रही, साफ सफाई पर ध्यान दे रही है, पर ऐसा नहीं कि साफ सफाई नहीं कर रही, पर उसका ध्यान वही कार्तिक के महीने के स्नान में लगा हुआ है। आज बहू 8 दिन बचे और बहू का भोजन छूट गया, उसका भोजन नहीं, भाई ने कहा अंदर जाइए। किसी चीज को पाने की जब तमन्ना होती है ना, तो खाना पीना छूट जाता है। बहू की नींद चली गई, उसको भोजन नहीं भागा, नींद गई, भोजन भाया। बड़ी दुखी साहूकार को कोई मिला चाहे ना मिला, इस बहू की आंख का अश्रु तुलसी के क्यारे के पास गिर गया।
तुलसी के क्यारे के पास आंसू गिरा, अश्रु गिरा। एक बात बहुत ध्यान देना, मेरी एक निवेदन करना चाहूंगा इस व्यासपीठ से। शादी की जल्दबाजी में 2 जगह पर दिया लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। शादी की जल्दबाजी में 2 जगह पर दिया लगाना कभी नहीं भूलना चाहिए। एक, कन्या विवाह कर कर जब अपने पिता के घर से जा रही हो तो तुलसी के क्यारे में दिए के अंदर फुल घी भरकर दिया लगाकर अवश्य जाना चाहिए, तो बाप के घर में लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। दूसरा दीप, लड़की डोली में बैठकर, गाड़ी में बैठकर जब ससुराल में पहुंचे, ससुराल की दहली में जब वो पांव रखे अंदर घर में, घर के अंदर सबसे पहले तुलसी के क्यारे के पास बहू को ले जाना चाहिए और मिट्टी का दिया पूरा घी से भरा हो और वहां पर दीप बहू के हाथ से लगवाना चाहिए। उसका कारण होता है ससुर के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। ये 2 जगह घृत भरे हुए दीप की महत्वता कही गई है। और हम इतने विचित्र हैं कि महिला संगीत के चक्कर में, माता पूजन के चक्कर में, सारे फंक्शन के चक्कर में, मेहंदी और हल्दी के चक्कर में हम जब घर के भगवान को ही भूल जाते हैं तो दिया कौन याद करेगा? बोलो सही है कि गलत है? घर के भगवान को भूल जाते हैं महिला संगीत के चक्कर में। हम थोड़ा सा घर के चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ मेहंदी हो रही है, हमने भगवान को बिठाया मेहंदी में। हमारे यहाँ हल्दी का कार्यक्रम हो रहा है, भगवान को बिठाया हल्दी के कार्यक्रम। महिला संगीत में भगवान का सोफा लगाया तुमने, एक सिंहासन रखा भगवान का, तुम सब तो बैठे थे, भगवान के लिए भी एक जगह रखो कि भगवान मेरे घर का यहाँ बैठेगा, वो देखेगा, उसको बिठाओ। नहीं, तो हम दिया कहाँ याद रखते, पर नियम बना लो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, एक नियम बनाओ कि घर से बेटी ससुराल कर कर जब विदा हो रही हो तो पहले घृत का भरा हुआ दीप तुलसा महारानी में लगा होना चाहिए, और जब बहू घर में प्रवेश कर रही हो तब माटी के दिए में घी भरा हुआ और वो घृत भरा हुआ दिया तुलसा महारानी को लगना चाहिए। ना बाप के घर में पैसे की कमी होगी, ना ससुर के घर में कमी होगी, संपदा बढ़े। पर दिया कैसा होना चाहिए? उसमें घृत पूर्ण भरा, भले घी झलक रहा चले पर घी खाली नहीं होना चाहिए, घृत की पूर्ण। महाराज अब बहू की आंख का अश्रु झलका, तुलसा महारानी की कुछ कृपा, देवर्षि नारद ने एक साधु का रूप धारण करा। साधु का रूप धारण कर देवर्षि नारद जिस मार्ग से साहूकार जा रहा था उसी मार्ग पर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे और बैठते ही साहूकार ने देखा कि बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे हैं, चंदन का तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी जटा झूठ है, मुख पर कुछ तेज पुंज है, बड़ा प्रकाश दिख रहा है, रुद्राक्ष की गले में माला पड़ी हुई है, हाथ में तुलसी की माला धरी हुई है। और साहूकार ने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। बाबा जी ने पूछा क्या बात है बाबा? साहूकार जी बोले मेरे बहू के मन का संशय है। नारी जब कार्तिक के महीने का स्नान करती है या माघ महीने का स्नान करती है या वैशाख महीने का स्नान करती है या चैत्र महीने का स्नान करती है, नारी जब पूर्ण 1 महीने का स्नान करती है तो बीच में जो रजस्वला धर्म आ जाता है, नारी 5 दिन 7 दिन जो काम नहीं कर पाती है वो रजो धर्म के समय पर, रजस्वला धर्म के समय पर उसका 1 महीने का नियम खंडित हो जाता है। तो वो खंडित हुआ नियम पूर्ण कैसे हो उसका वर्णन आप मुझे बता दीजिए। वो नियम मुझे बताओ। संत के रूप में बैठे हुए देवर्षि नारद, श्रीमन नारायण, श्रीमन
श्रीमन नारायण। 7 बार देवऋषि नारद ने नारायण 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 कहा। कहने पर देवऋषि नारद ने बोला, सुनो साहूकार जी, सुबह के समय पर जब आपकी बहू मंदिर की ओर जाए तो उसको इस मार्ग की ओर लेकर आना। मैं आपको ज्ञान उपदेश दूंगा और वो ज्ञान उपदेश आप बहू को श्रेष्ठ दे पाए ना दे पाए, वो बहू सम्मुख में बैठकर सुनेगी तो उसको प्राप्त होगा। ये देखो वही कथा आ गई। आप खाओगे आपका पेट भराएगा, आप सुनोगे आपका कल्याण होगा। बेटों बेटियों को लेकर आओ, बहुओं को लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ, उनके सुनने से उनका लाभ, उनका लाभ। साहूकार घर गए, बहू से कहा, बेटा एक संत अपने गांव में आए हुए हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चलो आप चलकर उनसे अपने प्रश्न को कर लो। बहू ने भगवान का नाम लिया, स्मरण करती हुई बहू पहुंची और बहू ने जाकर तुरंत हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा जी 1 महीने तक नारी कार्तिक का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी माघ का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी वैशाख का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी चैत्र का स्नान करती है, बीच में अधिक मास का स्नान करती है। उस बीच में नारी का जो रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला धर्म आ जाता है, उस समय पर नारी का जो करा हुआ व्रत है 1 महीने का, वो खंडित हो जाता है। उस व्रत की पूर्णता कैसे मानी जाए? तो उस समय पर देवऋषि नारद जो संत के वेश में थे, उन्होंने कहा कि बहू एक काम करो, पुत्री कार्तिक महीने के पीछे के जो 5 दिन 7 दिन पचवीगन के होते हैं, अगर नारी का रजस्वला धर्म बीच में आ जाता है तो पीछे के 5-7 दिन में से अगर 1 दिन भी नारी ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर कर, सुबह का स्नान कर कर तुलसी में दीप प्रज्वलित कर देती है तो उसके बीच का जो खंडित भाग है वो समाप्त हो जाता है, उसे पूर्ण फल की प्राप्ति। अब फिर सुन लीजिए अच्छे से, अगर मान लो वो पचवीगन में ही नारी का रजो धर्म आ गया तो बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत ध्यान देना। हर नारी का प्रश्न है, प्रत्येक नारी के प्रश्न ये सम्मुख में रहता है। मान लो आपने कहा कि रजो धर्म आ गया मध्य में, तो आप पीछे के 5 दिन स्नान करो। वो 5 दिन में अगर रजो धर्म आ गया फिर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में रहने वाली कोई कुंवारी कन्या, घर में रहने वाला कोई पुत्र, घर में रहने वाला पति, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली कोई सौभाग्यवती नारी, जेठानी, ननन, देवरानी, या घर में रहने वाला कोई पुरुष अगर बाहर स्नान करने नहीं भी जा सकता, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय पर यदि तुलसी में एक दीप और एक संध्या के समय पर दीप लगा देता है तो भी नारी का नियम पूर्ण हो जाता है, वो नियम खंडित नहीं, वो नियम खंडित का लाभ कैसे प्राप्त होगा? कहा पूरे कार्तिक के महीने में अगर स्नान ना कर पाओ तो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है, शायद 6 तारीख की होना चाहिए। कितनी तारीख है? 6 नवंबर की है। हाँ, 6 नवंबर को है बैकुंठ चतुर्दशी। बैकुंठ चतुर्दशी का अगर स्नान कोई भूल से भी आनंद के साथ में, भगवान की भक्ति के साथ, और आप लोगों को तो बहुत बहुत साधु बनता है, हरिहर मिलन का दर्शन हमारा भी नियम है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमारे शालिग्राम भगवान और ठाकुर जी का हरिहर मिलन करवाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम भी पूरा प्रयास करेंगे अंदर मिलन कराने की जगह जितने भी भक्त यहाँ पर रात्रि के समय पर रहेंगे उनको हरिहर मिलन का दर्शन हो जाए, प्रयास करेंगे। हरिहर मिलन उस दिन कराया शालिग्राम भगवान की तुलसा
भोलेनाथ जी पर चढ़ती है और भोलेनाथ जी के बेलपत्र शालिग्राम भगवान पर चढ़ती है। वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा विद्वत्ता से या बुद्धि से कमजोर होता है उसको चटाया जाता है। यहाँ तक गलत व्यसन में डूबे हुए व्यक्ति को भी अगर वो चटाया जाए तो उससे उसको व्यसन छूट जाता है। उस वैकुंठ चतुर्दशी का इतना, काशी में तो देव दिवाली मनाते हैं, हमारे उज्जैन में तो हरिहर मिलन ऐसा होता है। जितनी आतिशबाजी दिवाली पर नहीं होती उतनी आतिशबाजी उज्जैन में जब महाकाल बाबा गोपाल जी से मिलने जाते हैं तो उस दिन छूट जाती है। ये हरिहर मिलन शिव का मिलन, वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान का आनंद सुख बताया भाव से बनी।